श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन बीए पार्ट सेकंड संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में बताता हूँ। संस्कृत ऐसी ऋषियों की भाषा, देव भाषा, हमारे प्राचीन शास्त्रों की भाषा और हमारे प्राचीन ऋषियों की जो भाषा है, आज उस भाषा को पढ़ने से पहले हमें उसके इतिहास को जानना होगा। आज हमको जो संस्कृत साहित्य का इतिहास प्राप्त होता है वो दो भागों में प्राप्त होता है। एक वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास और दूसरा है लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास महर्षि वाल्मीकि के रामायण ग्रंथ से पूर्व जो साहित्य लिखा गया वो सारा हमारा वैदिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आता है, जिसमें सबसे प्राचीन जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो हमारे वेद माने जाते हैं। वेदों को हम संहिताएं भी कहते हैं। उन संहिताओं में मंत्रों का संकलन है। मंत्र देवताओं की स्तुतियों में गाए गए हैं ऋषियों के द्वारा। ऐसे मंत्रों के संकलन को हम संहिता भी कहते हैं। हमारी 4 प्रकार की संहिताएं हमको प्राप्त होते हैं। ऋक् संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्व संहिता, अथर्ववेद संहिता। ये जो चारों वेद हैं, संहिताएं हैं, इनमें सबसे प्राचीन और सर्वप्रथम जो हमें प्राप्त होता है वह वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। ऐसा कहा जाता है, अनुमानतः है कि इसमें 10,552 या 10,560 मंत्र हैं। आज हमको जो ऋग्वेद प्राप्त होता है उसके 2 भाग किए गए हैं, एक मंडल क्रम और दूसरा अष्टक क्रम। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मंडल क्रम है। ये हमारे प्रारंभ के जो 3 वेद हैं, ऋक्, यजु और साम, ये पारलौकिक सुख प्रदान करने वाले ग्रंथ माने जाते हैं। और जो चौथा वेद है अथर्ववेद, वो इस लोक का सुख प्रदान करने वाला वेद माना जाता है। नंबर दूसरा जो वेद है वो यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ आदि का वर्णन हमको प्राप्त होता है। सामवेद को हम संगीत प्रधान वेद कहते हैं और अथर्ववेद में इस लौकिक सुख को प्राप्त कराने के जो अनेक नियम हैं, विधियां हैं, उनका वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्यार्थी को गुरुकुलों में वेद की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वेद की शिक्षा देने से पहले गुरु उन विद्यार्थियों का उपनयन संस्कार करता था, तभी वो वेद की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होते थे। इनमें से जो ऋग्वेद है उसकी अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। जब विद्यार्थी विद्या अध्ययन गुरुकुल में रहते हुए 25 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेता, उसके बाद उसे गृहस्थ आश्रम में उसे प्रवेश करना होता था। उस गृहस्थ आश्रम में उस विद्यार्थी को, जो कि गृहस्थी के रूप में रहना होता था, वहाँ उन्हें ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करना होता था। वहाँ उन ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ आदि का वर्णन प्राप्त होता है।
इसके पश्चात जब वह व्यक्ति 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तब वह गृहस्थ को छोड़ करके कहीं एकांत स्थल में, नगर गांव से दूर उस वन में अपनी कुटिया बना करके रहता है और वहाँ रह करके जिन ग्रंथों का वह अध्ययन करता है उसे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। इसके पश्चात जब व्यक्ति वानप्रस्थ के बाद सन्यास में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उस समय उसका एकमात्र उद्देश्य रह जाता है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए, मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उनमें जो सबसे प्रमुख माने जाते हैं वो उपनिषद ग्रंथ माने जाते हैं। व्यक्ति उन उपनिषद ग्रंथों का उस अवस्था में अध्ययन करता है। इन उपनिषदों को हम ज्ञान कांड भी कहते हैं। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र प्रमुख रूप से आते हैं। इसके पश्चात वैदिक साहित्य के अंतर्गत षड वेदांगों का वर्णन प्राप्त होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये हमारा जो वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य में व्यक्ति इस लौकिक कार्यों को करता हुआ परलोक की प्राप्ति के लिए जो उसे कर्म करने होते थे, उन्हें वैदिक साहित्य के अंतर्गत वह अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेता था। संस्कृत साहित्य के इतिहास में ये पहला वर्गीकरण है वैदिक साहित्य, और दूसरा भाग आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं, चूँकि हमारे पाठ्यक्रम BA पार्ट सेकंड में लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास ही है, तो मैं अब आपको यहाँ से उसके विषय में बताता हूँ। लौकिक संस्कृत साहित्य का जो आदि काव्य हमें प्राप्त होता है वह है रामायण, और इसलिए हम उसके जो रचयिता हैं उसे हम आदि कवि भी कहा जाता है, कवि भी कहते हैं। वे हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण, जिसे आज हम उपजीव्य काव्य भी कहते हैं, 7 कांडों में विभाजित है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन हमको इस रामायण में प्राप्त होता है, और यही हमारा लौकिक साहित्य का आदि काव्य माना जाता है। इसके पश्चात महाभारत की रचना हुई। महर्षि वेदव्यास के द्वारा 18 पर्वों में महाभारत को लिखा गया, जिसमें कौरव और पांडवों के इतिहास और उनके युद्ध का विशेष रूप से इसमें वर्णन है। और इसी ग्रंथ में एक हमारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, वह भी महाभारत के 20 पर्व में ही इसका कथानक अंकित है। महाभारत के पश्चात हमको जो आज संस्कृत साहित्य का इतिहास प्राप्त होता है, ये जो दोनों मैंने ग्रंथ आपको बताए, रामायण और महाभारत, ये हमारे प्रसिद्ध उपजीव्य काव्य माने जाते हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। और इनका तो संस्कृत साहित्य में इतना बड़ा योगदान है कि इनके पश्चात, दोनों ग्रंथों के पश्चात जितना भी साहित्य का लेखन हुआ, वह सारा या अधिकांशतः रामायण और महाभारत को आधार बना करके ही साहित्य का निर्माण किया गया। अब हम संस्कृत साहित्य के विभाजन की ओर आपको लेके चलते हैं कि संस्कृत साहित्य के इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य किसे कहेंगे?
जिस काव्य का सहृदय व्यक्ति श्रवणेन्द्रियों के द्वारा, कर्णेन्द्रियों के द्वारा आनंद की प्राप्ति करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। और श्रव्य काव्य हमारा 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। प्रथम पद्य साहित्य, द्वितीय गद्य साहित्य, तृतीय चंपू काव्य। जब हम गद्य और पद्य को मिश्रित कर देते हैं श्रव्य काव्य के अंतर्गत, तब हमारा चंपू काव्य बनता है। अब मैं आपको प्रथम जो पद्य काव्य है उसके बारे में बताता हूँ। पद्य काव्य किसे कहते हैं? जहाँ छंदोबद्ध रचना हो उसे हम पद्य कहते हैं। छंद से युक्त रचना पद्य कहलाती है। वह पद्य हमको 3 प्रकार से साहित्य में प्राप्त होता है। नंबर 1 महाकाव्य, दूसरा खंडकाव्य और तीसरा मुक्तक काव्य। अब मैं तीनों का अंतर आपको बताता हूँ। महाकाव्य किसे कहते हैं? ऐसा पद्य काव्य जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन हो, उसे हम पद्य काव्य कहते हैं। उस पद्य काव्यों में जो सबसे प्रमुख हमारे महाकाव्य हैं, उन महाकाव्यों में महाकवि कालिदास के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। एक रघुवंशम है और दूसरा कुमार संभवम। रघुवंश जिसमें 1 से अधिक राजाओं के चरित्र का वर्णन है। भगवान श्री राम और उनके जो पूर्वज हैं, अग्रज हैं, उनका इसमें वर्णन किया गया है। इसके पश्चात दूसरा उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है कुमार संभवम। ये हमको जो प्राप्त होता है, दोनों में से रघुवंश की ख्याति बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें महाकाव्य के जितने भी लक्षण वर्णित किए गए हैं, वो सारे ही लक्षण हमको रघुवंश में प्राप्त हो जाते हैं। महाकाव्यों में आगे 3 प्रसिद्ध महाकाव्य हमको प्राप्त होते हैं। नंबर 1 महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, दूसरा माघ का शिशुपाल वध और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। ये जो तीनों महाकाव्य हैं, इनको हम बृहत त्रयी भी कहते हैं। इसके अलावा अश्वघोष का नाम आता है, उनके भी 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। नंबर 1 है अश्वघोष का बुद्ध चरितम और दूसरा है सौंदर्य नंद। ये उनके 2 महाकाव्य हैं। ये जो 3 इनके प्रसिद्ध कालिदास के ग्रंथ हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत, इनको हम लघु त्रयी भी कहते हैं। महाकाव्य के पश्चात खंडकाव्य का वर्णन आता है। खंडकाव्य किसे कहेंगे? ऐसा पद्य साहित्य जिसमें व्यक्ति के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन हो, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। और खंड काव्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास का जो प्रसिद्ध खंड काव्य है वह है मेघदूत और उनका दूसरा ग्रंथ है ऋतु संहार। मेघदूत तो दूत काव्य का संस्कृत साहित्य का आज तक भी एक प्रसिद्ध दूत काव्य के रूप में प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। नंबर 3 मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य किसे कहेंगे? ऐसा पद्य साहित्य जिसके प्रत्येक श्लोक अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं,
उनको अर्थ को व्यक्त करने के लिए न तो पूर्व प्रसंग की अपेक्षा होती है न बाद की। जहाँ हम पूर्व प्रसंग की अपेक्षा नहीं करते, ऐसे अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वह प्रत्येक श्लोक मुक्तक काव्य के अंतर्गत माने जाते हैं, संकलित किए जाते हैं। और मुक्तक काव्य के अंतर्गत जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं वह कवि ऋषि भर्तृहरि के जो 3 शतक त्रय काव्य हैं, जिनमें प्रसिद्ध है नंबर 1 नीति शतकम, दूसरा श्रृंगार शतकम और तीसरा वैराग्य शतकम। ये भर्तृहरि के तीनों शतक काव्य माने जाते हैं जो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब मैं पद्य साहित्य के बाद श्रव्य काव्य में गद्य काव्य की ओर आपको लेके चलता हूँ। गद्य किसे कहेंगे? जिसमें छंदोबद्ध से रहित रचना हो। जहाँ ऐसा गद्य से स्वर उच्चारण नहीं किया जाता उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। ऐसा जो गद्य काव्य हमको प्राप्त होता है उनमें 3 कवियों का प्रमुख योगदान रहा है। गद्य सम्राट बाणभट्ट, दूसरे गद्य के कवि दंडी और तृतीय गद्य के कवि हैं सुबंधु। जो गद्य सम्राट माने जाते हैं, जिनका गद्य पर पूरा अधिकार था, ऐसे गद्य कवि बाणभट्ट, जिनके प्रमुख रूप से 2 गद्य काव्य हमको प्राप्त होते हैं। नंबर 1 कादंबरी और दूसरा हर्षचरित। हम जो गद्य काव्य को पढ़ते हैं वह गद्य काव्य 2 भागों में हमको प्राप्त होता है, कथा और आख्यायिका। अभी जो मैंने आपको बाणभट्ट की 2 रचनाएं बताई थी, उनमें से बाणभट्ट की जो कादंबरी है वो कथा के अंतर्गत है, गद्य काव्य का प्रथम भेद। और जो दूसरा जो आख्यायिका है वह है बाणभट्ट की दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरितम, ये आख्यायिका के अंतर्गत आती है। इसके बाद गद्य कवि दंडी का नाम आता है, जिनका गद्य का प्रमुख ग्रंथ है 10 कुमार चरितम। और इसके पश्चात सुबंधु की वासवदत्ता। ये इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। इसके पश्चात चंपू काव्य को तो मैंने पहले आपको बता ही दिया, जहाँ गद्य और पद्य का मिश्रण हो उसे चंपू काव्य कहते हैं। अब हम श्रव्य काव्य के बाद दृश्य काव्य की ओर आपको लेके चलते हैं। दृश्य काव्य किसे कहेंगे? जहाँ हम श्रवणेंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण करने के साथ साथ नेत्रेंद्रियों के द्वारा भी हम विषय को ग्रहण करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य आज हमको 2 भागों में प्राप्त होता है, रूपक और उपरूपक। रूपक के 10 भेद किए गए हैं, नाटक, प्रकरण, भाण आदि। इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है वह है नाटक। हमारे सिलेबस में भी नाटकों में से जो कालिदास का विज्ञान शाकुंतल है वो हमारे सिलेबस में है। जो हमको नाटक प्राप्त होते हैं उनमें से जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। महाकवि कालिदास का जो प्रसिद्ध नाटक है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। होने को तो उनके 2 और भी हैं, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वश्यम। महाकवि भास का जो प्रसिद्ध नाटक है वह है स्वप्नवासदत्तम। नाटककार
भावभूति का जो प्रसिद्ध नाटक है वह है उत्तरामचरितम। उनके अन्य 2 नाटक भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भट्ट नारायण का वेणी श्रृंगार है, शूद्रक का मृच्छकटिकम है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। ये हमारे महत्वपूर्ण नाटक हैं और इन नाटकों को हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। मैं अब आपको लौकिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत रामायण के बारे में अगली कक्षा में बताऊंगा। धन्यवाद।